नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, सर आप स्टोरी लाइए। तो लीजिए, मैं यहां पे आपके लिए बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आया हूं जिसका टाइटल है द सॉल्ट सेलर्स डोंकी। द सॉल्ट सेलर्स यानी नमक बेचने वाले का अपॉस्ट्रोफी का की के, डोंकी यानी होता है गधा, तो नमक बेचने वाले का गधा। अब ऐसा टाइटल आपको देगा, अरे गधा है, ये है, छोटी स्टोरी होगी। स्टोरी छोटी है लेकिन बहुत ही अच्छी मोरल मिलने वाली है और बहुत ही अच्छे इसमें आपको नए नए वर्ड्स भी सीखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर सब चीज़ कंप्लीट होने वाला है। डिटेल में क्लास रहेगी। तो बहुत से लोग कमेंट किए थे सर स्टोरी के माध्यम से हम बहुत ही अच्छा और बहुत ही जल्दी सीख पा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। पहले रीड करते हैं फुल स्टॉप तक के, उसके बाद ट्रांसलेट करेंगे। A donkey worked for a salt seller. एक गधा वर्कड है ना, वर्कड ऐसे नहीं बोलेंगे, आर थोड़ा सा साइलेंट होता है। वर्कड यानी होता है काम करता था। पास्ट टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। फॉर के लिए, अ सॉल्ट सेलर एक नमक बेचने वाले के लिए काम करता था एक गधा। द सॉल्ट सेलर वुड लोड द सॉल्ट सैक्स ऑन द डोंकीज बैक। यहां तक देखते हैं। द सॉल्ट सेलर नमक बेचने वाला, वुड, अब ये वुड का मतलब किया करता था, है ना, यूज टू जैसे यूज करते ना, मैं खेला करता था, दौड़ा करता था, यूज टू प्ले, आई यूज टू रन, उसी प्रकार से वुड का भी यूज करते हैं, किया करता था। क्या किया करता था? लोड यानी भार रखना, भार रखा करता था। द सॉल्ट सैक्स, नमक के, यहाँ पे सैक्स का मतलब क्या होता है? बोरियां, थैले को सैक्स कहा जाता है, ठीक है। तो नमक के बोरियों को उसके लादा करता था। ऑन द डोंकीज बैक, ऑन यानी पर, द डोंकीज गधे के पीठ पर, तो गधे की पीठ पर नमक की बोरियां लादा करता था। एंड टेक इट टू द टाउन मार्केट एवरी डे, और टेक इट यानी उसे ले जाता था, तो टेक इट का यूज करेंगे, ठीक है। टू प्रेपोजिशन, कहाँ जाता था, क्या करता था, टू का यूज करते हैं, ठीक। द टाउन मार्केट, शहर के बाजार में, एवरी डे यानी प्रतिदिन, रोज वो शहर के बाजार में नमक की बोरियों को उससे पीठ पर रख के ले जाया करता था बेचने के लिए। अब देखिए क्या हुआ, कैसे हुआ, भी आपको पता चलेगा। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। वन डे एज द सॉल्ट सेलर एंड द डोंकी वर क्रॉसिंग द रिवर बिटवीन देयर विलेज एंड द टाउन, यहां तक ट्रांसलेट करते हैं। वन डे, एक दिन, एज यानी जब, जैसे, क्योंकि, बहुत सारा मतलब होता है। जब द सॉल्ट सेलर नमक बेचने वाला, एंड और द डोंकी गधा, वर क्रॉसिंग, तो वॉज या वर के साथ एनजी फॉर्म वर्ब में लगता है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, रहा था, रहे थे, रही थी, ऐसे। तो जब नमक बेचने वाला और गधा क्रॉस कर रहे थे यानी पार कर रहे थे, द रिवर, नदी को, बिटवीन देयर विलेज एंड द टाउन, बिटवीन यानी होता है बीच में, दो लोगों के बीच में, दो चीजों के बीच में, तो बिटवीन का यूज करते हैं। ज्यादा होता है तो अमंग का यूज करते हैं। देयर यानी उनके, विलेज यानी गांव, एंड और द टाउन, शहर। तो देखिए गांव और शहर दो चीज हो गया ना, तो गांव और शहर के बीच में, है ना, बीच से पार कर रहे थे नदी को। द डोंकी स्लिप्ड एंड फेल इनटू द वाटर, द डोंकी गधा, स्लिप्ड फिसला, स्लिप यानी फिसलना, उसी का सेकंड फॉर्म है स्लिप्ड, गधा फिसला, एंड और गिरा, फॉल यानी गिरना, उसका सेकंड फॉर्म फेल है, गिर गया। इनटू यानी होता है में। अब क्योंकि पानी में पहले से तो पानी के अंदर है नहीं, तो इन का यूज नहीं करेंगे। पहले से पानी के अंदर कोई है तो इन द वाटर होता, लेकिन वो पानी में गिरा, तो वो क्या, मोशन, ऐसे गिर रहा है, कोई ऊपर से कूद रहा है पानी के अंदर या गिर रहा है, तो वहां पे हम इनटू का यूज करते हैं, इन का यूज नहीं करते, ठीक है, मोशन में रहता है। तो गिरा कहाँ, द वाटर, और वो पानी में, फिसल के पानी में गिरा, ऐसे हो जाएगा। सून द सॉल्ट ऑफ द सैक्स डिजॉल्व्ड इन द रिवर वाटर, सून जल्दी ही, द सॉल्ट नमक, ऑफ द सैक्स बोरियों का नमक, डिजॉल्व यानी क्या होता है, घुलना, घुल गया, इन द रिवर पानी में, वाटर, रिवर वाटर है पानी, नदी के पानी में, तो रिवर वाटर, इन द रिवर वाटर, तो नदी के पानी में बोरी की जो नमक थी वो घुल गई। द डोंकी फेल्ट इट्स बर्डन लाइटन, द डोंकी गधे को, फेल्ट महसूस हुआ, उसे लगा, तो हम फेल्ट का यूज करते हैं, गधे को लगा, इट्स बर्डन उसका भार, बर्डन यानी होता है भार, बोझ, उसका भार, लाइटन का मतलब होता है हल्का हो जाना, कम होना, उसे लाइटन कहते हैं।
उसे ऐसा लगा जब वो पानी में गिरा तो उसका वजन कम हो गया, जो भार था उसके ऊपर। द सॉल्ट हैड बीन वॉस्टेड, ठीक है, सॉरी वेस्टेड। वेस्टेड का मतलब क्या होता है, यहां पे आप देखेंगे बेकार हो जाना, ठीक है। द सॉल्ट नमक हैड बीन हो गया, वेस्टेड यानी बेकार, नमक बेकार हो गया, अभी पानी में पूरा गिर गया तो नमक का क्या यूज है, वो बेकार हो गया, घुल गया। एज देयर वॉज नो सॉल्ट टू बी सोल्ड, एज क्योंकि देयर वॉज नो नहीं था, है ना, देयर केवल हम सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं, इसे हम इंट्रोडक्टिव वर्ड्स कहते हैं, इसका कोई यूज नहीं करते जब स्टार्ट में, वैसे देयर यानी वहां होता है, बाद में यूज हो बीच में, तो फिर ये स्टार्टिंग में यूजर है। क्योंकि नमक नहीं था, टू बी सोल्ड यानी बेचने के लिए, बेचे जाने के लिए नमक नहीं था। द सॉल्ट सेलर टर्न बैक फॉर द विलेज, द सॉल्ट सेलर नमक बेचने वाला टर्न बैक वापस मुड़ा, टर्न यानी मुड़ना, वापस मुड़ा, वापस, फॉर द विलेज है ना, गांव के लिए वो वापस मुड़ गया, वापस चले गया। दैट डे दे डिड नॉट गो टू टाउन, दैट डे उस दिन, दे डिड नॉट वे डिड नॉट गो यानी नहीं गए, है ना, वे नहीं गए, टू टाउन यानी मार्केट, सॉरी शहर। सो इसलिए द डोंकी हैड अ रेस्ट, द डोंकी गधे को हैड अ रेस्ट यानी उसे आराम मिला, हैड यानी कि उसके पास कुछ चीज था, कुछ हुआ, मिला, तो हम हैड का यूज करते हैं। तो उस दिन गधे को क्या था, आराम था, क्योंकि भाई वो शहर नहीं जा पाए, नमक ही नहीं था, नमक खराब हो गया था, तो उस दिन गधे को आराम था, चलो भाई आज तो नमक खराब हो गया तो आराम मिल गया। नेक्स्ट मॉर्निंग एज द सॉल्ट सेलर एंड द डोंकी वर क्रॉसिंग द रिवर, अगली सुबह, है ना, मॉर्निंग यानी सुबह, अगली सुबह, एज है ना जैसे ही या जब, द सॉल्ट सेलर नमक बेचने वाला और गधा, वर क्रॉसिंग पार कर रहे थे नदी को, द डोंकी स्लिप्ड एंड फेल अगेन, गधा फिसला और गिरा, अगेन यानी फिर से वो फिसल के गिर गया नमक में, मतलब सॉरी पानी में, नदी के पानी में। बट दिस टाइम लेकिन इस समय, द डोंकी यानी गधा, हैड डन यानी किया था, पास्ट परफेक्ट टेंस, डू का थर्ड फॉर्म डन, डू डिड डन, और हैड के साथ है पास्ट परफेक्ट है, किया था, दिया था, लिया था, है ना। और इस बार गधे ने किया था इट यानी उसे, नोविंगली, नोविंगली का मतलब तो केस साइलेंट होता है, नोविंगली का मतलब होता है जानबूझकर, जानते हुए, उसे नोविंगली कहते हैं। तो वो जानते हुए, जानबूझकर, इस बार उसने क्या किया, जानबूझकर वहां पे फिसल के गिरा। द सॉल्ट सेलर रियलाइज्ड, है ना, नमक बेचने वाले को ये एहसास हुआ, व्हाट द डोंकी वॉज अप टू, व्हाट द डोंकी यानी डोंकी का क्या, अप टू यानी होता है कि उसका क्या मन था, है ना, उसका इरादा क्या था, क्या करना चाहता था, उसे समझ आ गया कि ये जानबूझ के गिरा है। ही डिड नॉट डू एनीथिंग, उसने डिड नॉट यानी नहीं किया, डू यानी करना, डिड नॉट डू यानी नहीं किया, एनीथिंग यानी कुछ भी, उसने कुछ नहीं किया। ही वेंट बैक होम, जानता था ना कि ये क्या कर रहा है, उसके बाद भी उसने कुछ नहीं किया। ही वेंट वह गया, गो यानी जाना, उसी का सेकंड में वेंट, तो वह गया। ही गोज होता तो वह जाता है, ठीक है, गो में एस से ये जुड़ जाता तो ये जुड़ेगा, लेकिन वेंट सेकंड में, वह गया। बैक यानी वापस, वह वापस गया, होम यानी घर, वह घर वापस गया, तो होम के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता, ठीक है, टू हाउस और टू स्कूल, टू द मार्केट, लेकिन होम के साथ टू का यूज नहीं करते हैं। अब वो वापस गया घर। एज द डे बिफोर, एज द डे बिफोर यानी पहले दिन की तरह, एज यानी की तरह के जैसे, पहले दिन की तरह जैसे वो पहले वापस चले गए थे ना, वैसे ही वो वापस चले गए। द डोंकी फेल्ट ग्लैड दैट इट्स प्लान हैड वर्क, द डोंकी गधे को फेल्ट यानी लगा, ग्लैड यानी मतलब होता है प्रसन्न, खुश हो जाना, है ना, मजा आया उसे, दैट की इट्स प्लान उसका, है ना, उसकी योजना, हैड वर्क काम किया, है ना, उसकी जो योजना था, उसका जो प्लान था वो काम कर गया था कि भाई बस ऐसे गिरना है, नमक खराब होगा और आराम मिलेगी। वो खुश था कि भाई बहुत ही बढ़िया मैं काम कर रहा हूँ, बहुत ही उसको अपने आप में घमंड था कि मैंने बहुत ही अच्छा दिमाग लगाया है। अब क्या हुआ, लास्ट पेज बचा हुआ है। द नेक्स्ट डे अगले दिन, टू यानी भी, अगले दिन भी, द डोंकी इंटेंडेड, है ना, द डोंकी गधा, इंटेंडेड यानी क्या होता है, उसका इरादा था, टू डू करने का, द सेम यानी वैसा ही, अगले दिन भी उसका वही इरादा था, वैसे ही करने का, फिर जाऊंगा गिर जाऊंगा। बट द सॉल्ट सेलर हैड अदर प्लान्स, लेकिन नमक बेचने वाला का, है ना, हैड यानी था, अदर प्लान्स उसका दूसरी योजना थी, कुछ और ही प्लान था। तो यहाँ पर हैड के साथ लिया था, दिया था, क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हैड के साथ कोई वर्ब नहीं है, कोई काम है क्या, प्लान कोई वर्ब नहीं होता, अदर कोई काम नहीं होता, हाँ कुछ और काम होता,
हैड रन हैड रन प्लेड और कुछ भी थर्ड फॉर्म होता तो हम वहाँ पे लिया था दिया था, लेकिन केवल हैड लिखा है तो था उसके पास था। तो उसके बाद दूसरा ही प्लान था। एज एवरी मॉर्निंग द सॉल्ट सेलर लोडेड द सैक्स ऑन द डोंकीज बैक। एज एवरी मॉर्निंग यानी हर सुबह के जैसे द सॉल्ट सेलर नमक बेचने वाले लोड किया भार को रखा, द सैक्स यानी बोरियों के भार को, ऑन द डोंकीज बैक गधे की पीठ पर थैलियों को बोरियों को रख दिया। द डोंकी फेल्ट द हैवी सैक्स ऑन हिज बैक। द डोंकी गधे को फेल्ट लगा महसूस हुआ, द हैवी सैक्स यानी भारी बोरियां, ऑन हिज बैक अपनी पीठ पर उसे कुछ वजन बोरी लगा कि अरे आज तो कुछ वजन लग रहा है। द ओनली डिफरेंस वॉज दैट, द ओनली सिर्फ है ना अंतर था, डिफरेंस यानी अंतर था, वॉज यानी था, दैट की द सॉल्ट सेलर हैड पुट सैक्स फुल ऑफ बेल्स ऑफ कॉटन ऑन द डोंकीज बैक। क्या अंतर था? द सॉल्ट सेलर नमक बेचने वाले ने हैड पुट रखा था, रख दिया था, तो दिया था लिया था क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहां पर भी हैड के साथ थर्ड फॉर्म है। आप बोले सर पुट तो फर्स्ट फॉर्म होता है, तो आपको बता दूं पुट का तीनों फॉर्म पुट ही होता है, कट का कट ठीक होता है, रीड का रीड रेड होता है, लेकिन लिखते एक ही जैसे हैं। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, तो दिया था लिया था। तो नमक बेचने वाले रख दिया था, पुट यानी रखना होता है, रख दिया था बोरियों को, है ना, सैक्स फुल यानी बोरियां भर, ऑफ यानी कि बेल्स ऑफ कॉटन यानी रुई की, जो कॉटन यानी कपास बोलते हैं ना, कपास की हम क्या बोल सकते हैं, गांठें गोले, कपास के बड़े बड़े गोले को बोरे में भर के उसके पीठ पे रख दिया था। समझ गया, रुई को रख दिया था। ऑन द डोंकीज बैक, बैक यानी होता है पीछे भी, बैक का मतलब पीठ भी होता है, गधे की पीठ पर रख दिया। एज दे लेफ्ट फॉर द टाउन मार्केट, एज यानी जैसे ही, दे लेफ्ट यानी वे गए, लेफ्ट यानी जगह को छोड़ना, वहां से जाने को भी लेफ्ट कहा जाता है, लेफ्ट यानी बायां भी होता है। जैसे वे गए, फॉर यानी के लिए, द टाउन मार्केट शहर के बाजार के लिए गए, दे केम टू द ब्रिज वंस अगेन, दे केम वे आए, है ना, कम यानी आना, केम यानी आए, टू प्रपोजिशन कहां है, द ब्रिज वे पुल में आए, वंस अगेन फिर से पुल में आ गए जहां से हमेशा क्रॉस करते थे। द डोंकी थॉट ऑफ इट्स प्लान वंस अगेन, गधे ने थॉट यानी विचार किया, सोचा, ऑफ इट्स प्लान अपना प्लान के बारे में, वंस अगेन फिर से अपने प्लान के बारे में सोचा कि अरे फिर से वही प्लान किया जाए। इट एक्टेड एज इफ इट हैड लॉस्ट इट्स बैलेंस, इट एक्टेड उसने एक्टेड यानी उसने ऐसे दिखावा किया, नाटक किया, एक्टिंग किया, इफ इट हैड की लॉस्ट इट्स बैलेंस कि उसने अपना बैलेंस खो दिया था, है ना, हैड के साथ लॉस्ट थर्ड फॉर्म, कि उसने अपना बैलेंस खो दिया था, असंतुलित हो गया था, ऐसे दिखावा किया, अरे मैं धोखे से ऐसे हो गया। एंड स्लिप्ड इनटू द रिवर वाटर, और फिसला, इनटू यानी में, और नदी के पानी में फिसल गया। इस बार एक्टिंग करते हुए ना, जबरदस्त, अरे मेरा बैलेंस बिगड़ रहा है, ऐसे एक्टिंग करते हुए फिसल गया, उसे एक्टेड बोलते हैं। बट द बेल्स ऑफ कॉटन इन द सैक्स डिड नॉट डिजॉल्व, लेकिन जो रुई की गांठें थी इन सैक्स यानी बोरियों में, डिड नॉट डिजॉल्व यानी क्या नहीं हुआ, पिघला नहीं। यहाँ पे डिजॉल्व्ड क्यों नहीं लिखा हुआ है, डिजॉल्व फर्स्ट फॉर्म क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि डिड नॉट, ये पास्ट टेंस में जब निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं ना, तो हम यहाँ पे डिड का यूज तो करते हैं, नॉट निगेटिव का भी यूज करते हैं, लेकिन वहां पे आप देखेंगे हम वहां पे फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं निगेटिव बनाते समय, कभी भी सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करते। तो वो सोक डिजॉल्व यानी घुला नहीं, एज सॉल्ट डिड जैसे, सॉल्ट यानी नमक, डिड यानी हुआ किया, तो डिड का यूज करते हैं। जैसे नमक घुल गया था वैसे वो रुई की जो गांठें थी वो नहीं घुली, वो कहां घुलेगी। इंस्टेड द बेल्स सोक्ड इन द वाटर, इंस्टेड यानी इसके बजाय, उसे इंस्टेड कहते हैं, बजाय, द बेल्स यानी जो रुई की जो गांठें थी, सोक्ड यानी होता है सोखना, देखिए उसी से सोखना, सोख लिया, इन द वाटर पानी को सोख लिया, रुई सोखती है पानी को, आपको पता है, कॉटन। एंड द सैक्स ग्रीव हैवियर, और द सैक्स यानी बोरियां, ग्रीव यानी हो गई, हुई, हैवियर यानी होती भारी, और भारी हो गई। भाई पानी सोखते आ रहा है तो रुई का वजन अलग, पानी का वजन अलग, और भी सोखते गई और भी भारी हो गई। द वेट पुल डाउन, वजन ने पुल यानी खींचा, पुल यानी खींचना, पुल सेकेंड फॉर्म, खींचा, डाउन यानी नीचे, द डोंकी गधे को नीचे खींचा, इनटू द वाटर पानी में, अब वो जो भार था ना वो पानी के अंदर खींचने लगा।
इट्स स्ट्रगल्स वर ऑब्जर्व बाय द सॉल्ट सेलर। उसकी, इसकी भी होता है उसकी, इट्स के लिए दोनों के स्ट्रगल्स, उसकी स्ट्रगल यानी होती है जो कोशिशें, उसकी जो कोशिशें वर ऑब्जर्व है ना, ऑब्जर्व यानी वो देख रहा था। क्या किया जा रहा था? ऑब्जर्व करने यानी क्या होता है? ध्यान से देखा जा रहा था। बाय द सॉल्ट सेलर, नमक बेचने वाले के द्वारा वो देख रहा था, देख रहा था कि भाई कैसे वो डूब रहा है। विद अ स्माइल यानी एक मुस्कुराहट के साथ, मुस्कुराते हुए देख रहा था, ये तो अंदर डूब रहा है। देन द सॉल्ट सेलर हेल्प द डोंकी कम आउट ऑफ द रिवर वाटर। फिर नमक बेचने वाले ने हेल्प, मदद की, हेल्प यानी मदद करना, लेकिन हेल्प सेकंड फॉर्म में मदद की, द डोंकी गधे की, कम आउट यानी बाहर आने के लिए, कम यानी आना, आउट यानी बाहर, बाहर आने के लिए, ऑफ द रिवर वाटर नदी के पानी से बाहर आने के लिए उसकी मदद की। इट हैड नियरली ड्राउंड, इट हैड नियरली यानी लगभग, ड्राउंड यानी होता है डूबने ही वाला था, है ना, वो डूबने ही वाला था। ड्राउंड यानी होता है डूबने, वो डूब ही गया था, ऐसे होगा, हैड के साथ थर्ड फॉर्म पास्ट पर, वो लगभग डूब ही गया था। नियरली यानी लगभग वो उसका डूबने के पास ही वो आ गया था। द डोंकी अंडरस्टूड, गधा समझ चुका था, दैट की द सॉल्ट सेलर हैड प्लेड, नमक बेचने वाले ने भी अभी हैड के साथ प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, खेला था, है ना, नमक बेचने वाले ने खेला था। अ ट्रिक यानी एक चाल खेला था। टू टीच सिखाने के लिए, हिम अ लेसन, हिम यानी उसे, अ लेसन यानी होता है एक सबक सिखाने के लिए उसने एक चाल चला था, वो समझ गया। ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस है। द डोंकी नेवर ट्राइड टू प्ले द सेम ट्रिक एवर अगेन। द डोंकी गधे ने, नेवर यानी कभी नहीं, नो यानी नहीं, नॉट यानी नहीं, नेवर यानी कभी नहीं, ट्राइड कोशिश की, ट्राई यानी होता है TRY, ट्राई कोशिश करना। अब जब ईडी लगता है तो वाई हट जाता है और IED लग जाता है। तो कभी कोशिश नहीं की, टू प्ले यानी खेलने का या करने का, द सेम ट्रिक वही चाल चलने की, प्ले यानी चलना ही बोल सकते हैं, एवर अगेन यानी कभी भी दोबारा, कभी भी उसने ऐसा चाल दोबारा चलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो समझ गया अभी अगले बार पता नहीं और क्या होगा, फिर डूबते डूबते बचाऊं, मरते मरते बचाऊं। तो इसे मोरल क्या मिली? ओवर कॉन्फिडेंस में स्पेल डूम। ओवर कॉन्फिडेंस यानी होता है अति आत्मविश्वास, बहुत ज्यादा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि मैं ही कर सकता हूं, अरे मेरे से ज्यादा कोई, ये नहीं होना चाहिए। मैं यानी कर सकता है। स्पेल डूम का मतलब क्या होता है? कयामत ला सकती है। स्पेल डूम का मतलब कयामत लाना। तो अति आत्मविश्वास कयामत ला सकती है। जैसे इसके ऊपर कयामत आ गई थी, अरे मैं तो बहुत ही होशियार हूं, अरे बढ़िया, बार बार नमक को खराब कर देता हूं, बच जाता हूं, ये मूर्ख है, ऐसे करते करते बढ़िया आराम मिलता है मेरे को, लेकिन देखो मरते मरते बच गया। तो भाई आपको स्टोरी की मोरल कैसे लगी बताएंगे, समझाने का तरीका कैसे लगा बताएंगे, आपको छोटी छोटी चीज़ें जो बताता हूँ, कहाँ पे सेकंड फॉर्म है, कहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस है, कहाँ पे परफेक्ट टेंस है ना, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, कहाँ पे लिया था दिया था इस प्रकार से यूज़ करते हैं, कहाँ पे पुल्ड की जगह पुल्ड का यूज़ किए, है ना, कहाँ पे हमने बहुत सारे वर्ड मीनिंग जैसे इंस्टेंट, सोक्ड, है ना, इंस्टेट का मतलब क्या होता है? बजाय, है ना, सोक्ड यानी सोखा, और भी बहुत सारी चीज़ों का मीनिंग आपको बताया, डिजॉल्व। तो देखिए नए नए वर्ड की मीनिंग आपको ऐसे मिलते आता है, नए नए स्टोरी में वही चीज़ भी यूज़ होती है। तो पुराने चीज़ों की, पुराने वर्ड्स की प्रैक्टिस होती है, नई नई वर्ड्स की भी प्रैक्टिस होती है, और टेंस की प्रैक्टिस हमेशा होती रहती है। ट्रांसलेशन करने का तरीका आपको समझ आता है, और धीरे धीरे ऐसे करते करते आप बुक्स का ट्रांसलेशन, कहीं पे कुछ लिखा हुआ है, कोई बोल रहा है, तो आप आसानी से समझने लगते हैं। तो भाई ये प्रोसेस धीरे धीरे ही चलता है, एक दिन में तो नहीं सीख सकते। इसलिए मेरी स्टोरियों को ऐसे आप सुने करें, देखा करें, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक किया करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसकी PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत सारी PDF मैंने दी है, टेलीग्राम में विष्णु AT पे सर्च कीजिए, वहाँ पर आप फॉलो कर लीजिए, और इसका PDF आपको मिल जाएगा। फिर से आप ट्रांसलेट कीजिए, कहाँ पे अटक रहे हैं आप लोग देखें। सबसे पहले तो कॉपी पेन लेके बैठा करें, हर बार बोलता हूँ ट्रांसलेशन के समय, जहाँ पे आपको कठिन लग रहा है पॉज कीजिए, और मैंने जो बताया उसको उसके साइड में, जैसे इसका आप साइड में लिख लीजिए, मतलब कॉपी में उसका लिख लीजिए अपने भाषा में, जो भी आप भाषा में लिखते हैं। ये थी आज की स्टोरी। प्लीज़ थोड़ी पसंद है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।